Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, today is your GK class. So, today we will do the chapter 58 and 60 from your GK book. Let's start. First of all, students, we do chapter 58 different shelters. Let's start. यू नो दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेज। आपको पता ही है कितनी तरह के अलग अलग तरह के हाउसेज होते हैं, घर होते हैं वेयर पीपल लिव, जहाँ पर लोग रहते हैं, है ना। कोई छोटे से मिट्टी के बने मकान में रहता है, कोई सिंपल से सीमेंट ईंट से बने मकान में बना रहता है, कोई फ्लैट में रहता है ना। किसी का बंगलो है, बंगलो है ना, किसी का अपार्टमेंट है। तो बहुत तरह के रहने की वो है ना। कैन यू टेल देयर नेम्स? क्या तुम इनके नाम बता सकते हो? सी, नंबर 1 इज अ बिल्डिंग फॉर पीपल लिव इन। एक बिल्डिंग जहाँ पर लोग रहते हैं, यूजुअली फॉर वन फैमिली। यूजुअली वहाँ पर एक फैमिली रहती है, मतलब उस बिल्डिंग में एक ही फैमिली रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2 इज अ सेट ऑफ रूम्स। एक कमरों का सेट फॉर लिविंग इंक्लूडिंग, जिसमें रहने के लिए एक कमरों का सेट जिसमें इंक्लूड है किचन। यूजुअली ऑन वन फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। वो बिल्डिंग के एक फ्लोर पर होता है, पूरा बना होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्लैट कहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ पर फ्लैट ही तो होते हैं ना, है ना। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो फ्लैट बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दिल्ली जाओगे तो मोस्टली पीपल वहाँ पर जो लोग हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट इज नंबर 3, अ सेट ऑफ रूम्स। एक कमरों का सेट रेंटेड फॉर लिविंग, जो कि रेंट पे लिया जाता है ऑन वन फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, और एक मतलब एक बिल्डिंग के उस पर लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपार्टमेंट कहते हैं। ओके, नंबर 4, अ हाउस बिल्ट। एक घर जो बना होता है ऑल ऑन वन लेवल, एक ही लेवल पर बना होता है, विदाउट स्टेयर्स। वहाँ पर उसमें स्टेयर्स नहीं होती, उसको हम बंगलो कहते हैं, है ना। एक बड़े से पोर्शन में बना होता है। नेक्स्ट नंबर 5 इज द मेन हाउस इन अ फार्म स्पेशली मेड फॉर द फार्मर्स टू लिव इन। देखिए, जहाँ पर फार्म होता है, मतलब खेती होती है, वहाँ पर एक हाउस बना होता है स्पेशली, जो किसके लिए बनाया जाता है? फार्मर्स के लिए बनाया जाता है। किसान जो वहाँ पर खेती करते हैं उनके लिए बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फार्म हाउस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, अ वेरी हाई बिल्डिंग इन अ सिटी विद अ नंबर ऑफ फ्लोर्स। मतलब बहुत ही हाई ऊंचाई तक की बिल्डिंग जिसमें फ्लोर्स बहुत उसमें होते हैं, 14 फ्लोर 15 फ्लोर्स की, और भी बहुत होते हैं 50-60 फ्लोर्स की, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, तो हम उनको क्या कहते हैं? स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। नंबर 7 इज अ स्मॉल, एक छोटा सा सिंपल बिल्ड हाउस। एक छोटा सा सिंपल सा सादा सा बना हुआ घर और शेल्टर, जो मतलब छत, यूजुअली नॉट मेड, जो कि नहीं बना होता है ब्रिक्स, ईंटों से, स्टोन पत्थर से, एंड सीमेंट, और सीमेंट से नहीं बना होता है। किससे बना होता है? वो मिट्टी से बना होता है, मड से बना होता है, एंड बैम्बो का यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? हट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने आश्रम में देखा होगा या गाँव में देखा होगा, झोपड़ियाँ बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट नंबर 8 इज a furnished accommodation consisting of a single room फॉर बोथ नाइट एंड डे टाइम यूज़। मतलब एक फर्निश जो पूरी तरह से फर्निश्ड होता है, उसमें सारा फर्नीचर होता है, बेड, ड्रेसिंग टेबल, सब चीज़ें होती हैं, चेयर वगैरह सब लगा हुआ होता है, वो पूरी तरह फर्निश होता है। वो एक एक रात और एक दिन के लिए यूज़ करता है कोई भी, यूजुअली मीन फॉर अ सिंगल पर्सन, किसी भी एक सिंगल पर्सन द्वारा यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बेड शीटर कहते हैं। जैसे कि हम होटल्स में रूम जाकर लेते हैं, है ना। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम होटल में वन नाइट या वन डे वन नाइट के लिए, या 2 डे 2 नाइट के लिए रूम जो लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेड शीटर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, अ शेल्टर मेड ऑफ अ लार्ज शीट ऑफ कैनवास। एक जो शेल्टर मतलब जो कि एक सीट, बड़ी सी सीट से बना होता है, कैनवास या नायलॉन एक्सेट्रा, दैट इज सपोर्टेड। उसको सपोर्ट कौन करता है? बाय पोल्स के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है, एंड ड्रॉप्स फिक्स्ड इन द ग्राउंड, जिसको फिक्स कर दिया जाता है ग्राउंड में, जमीन में फिक्स कर दिया जाता है, एंड इज यूज्ड स्पेशली फॉर कैंपिंग। और उसका यूज स्पेशली किसके लिए होता है? कैंपिंग के लिए होता है ना। कैंपिंग पर जाते हैं ना, जब छोटी छोटी ऊंची से पहाड़ियों पर जाते हैं और वहाँ पर कैंप लगाकर, टेंट लगाकर कैंपिंग करते हैं, तो उसको हम टेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 10,
अ रोड व्हीकल विदाउट एन इंजन, एक रोड व्हीकल है जिसमें इंजन नहीं होता है, दैट इज पुल्ड बाय अ कार, जिसको कार के द्वारा खींचा जाता है। डिजाइंड फॉर पीपल, उसको डिजाइन किया गया है लोगों के लिए, टू लीव एंड स्लीप, रहने के लिए और सोने के लिए, स्पेशली व्हेन दे आर ऑन हॉलीडे, जब वो हॉलीडे पर जाते हैं, मतलब कोई हॉलीडे के लिए जाता है वहाँ पर हॉलीडे के लिए इस तरह रोड व्हीकल को लेकर, तो उसको क्या कहते हैं, कारावेन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर नो मोर। इग्लू इज अ स्मॉल राउंड हाउस, इग्लू जो है एक छोटा सा स्मॉल राउंड होता है और शेल्टर होता है, बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो, जो कि बना होता है ब्लॉक से ऑफ हार्ड मजबूत स्नो से, बाय द इन्यूट्स। ओके, इग्लू जो है किससे बने होते हैं, ब्लॉक से बने होते हैं, एक छोटा सा स्मॉल घर होता है राउंड, है ना, जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पर इग्लू बनाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ के हाउसेस को हम इग्लू कहते हैं। अच्छा ओके स्टूडेंट, द ऑफिशियल होम ऑफ अ किंग और क्वीन इज नोन एज अ पैलेस, और जो एक राजा या रानी का जो घर होता है, आधिकारिक घर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैलेस कहते हैं, महल कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 60 mixed bag। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द गिवन हेल्प बॉक्स, हमें हेल्प बॉक्स दिया है, उनका यूज करके हमें आंसर करना है। तो देखिए नंबर 1 इज विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, तो देखिए कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसको कैसे जाना जाता है, गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है, वो स्टेट है केरला। ओके, नंबर 2 इज हु वाज रावणा's सिस्टर, रावण की सिस्टर कौन थी, हुज नोज वाज कट ऑफ बाय लक्ष्मणा, जिसकी जो नोज किसके द्वारा काटी गई थी, लक्ष्मण के द्वारा काटी गई थी, तो उसका नाम क्या था, सुपनखा, है ना। रावण की सिस्टर का क्या नाम था, सुपनखा, जिसकी नोज किसने, लक्ष्मण ने काट दी थी। नंबर 3, नेम द कंट्री हुज फ्लैग इज नोन एज द यूनियन जैक, उस कंट्री का नाम बताना है जिसके फ्लैग को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है, तो देखिए वो है इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो फ्लैग है वो यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। ओके, नंबर 4 इज विच इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो बिगेस्ट सबसे बड़ा और बहुत ज़्यादा पावरफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, पाइप ऑर्गन, जो पाइप ऑर्गन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और मोस्ट पावरफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 5 इज हुज नेफ्यूज आर हुए, ड्यूए एंड लुइस, तो डोनाल्ड डक, जो डोनाल्ड डक है उसके नेफ्यूज तो थे हुए, ड्यूए एंड लुइस। नेक्स्ट नंबर 6, नेम द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर हिप्पोपोटामसेस आर फाउंड, एक ऐसा कॉन्टिनेंट बताना है जहाँ पर हिप्पोपोटामस पाए जाते हैं, तो वो है अफ्रीका। ओके, नंबर 7 इज दीज आर कॉल्ड पानी पूरीज इन मुंबई एंड गोलगप्पा इज इन दिल्ली, वाट आर दे कॉल्ड इन कोलकाता। अच्छा, मुंबई में तो पानी पूरी के नाम से जाना जाता है और बोला जाता है मतलब उसको, और दिल्ली में गोलगप्पे के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ भी गोलगप्पे ही कहते हैं ना। व्हाट आर दे कॉल्ड इन कोलकाता, और कोलकाता में उनको क्या कहा जाता है, पुचकाज, उनको कहते हैं पुचके, है ना, पुचके कहकर बुलाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 8, मोस्ट ऑफ द रोजेज आर ऑफ दिस कलर, मोस्ट मतलब मोस्टली जो रोज होते हैं वो इस कलर के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रोज कौन से कलर में पाए जाते हैं, रेड कलर के रोजेस पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 9 इज अ ग्रे एंड ब्राउन बर्ड विच इज़ कॉमन इन सिटीज़, एक ग्रे और ब्राउन कलर की बर्ड होती है जो कि शहरों मतलब सिटीज़ में कॉमनली पाई जाती है, तो वो होती है स्पैरो, छोटी छोटी सी बर्ड्स होती है ना स्पैरो, तो आपके आसपास भी दिखाई देती हैं, है ना, अब कम हो गई हैं, पहले तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती थी। नंबर 10 इज़ इन विच सिटी कैन यू सी द जहाज महल, कौन सी सिटी में जो है तुम देख सकते हो जहाज महल, तो वो है मंदू, कौन सी सिटी है, मंदू सिटी में आप क्या देख सकते हो, जहाज महल देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 11, विच मुगल किंग इज नोन एज द मैग्निफिसेंट बिल्डर, कौन सा मुगल किंग था जो कि जाना जाता है मैग्निफिसेंट बिल्डर के नाम से जाना जाता है, उसको वो थे शाहजहाँ, शाहजहाँ जो था वो मैग्निफिसेंट बिल्डर के नाम से भी जाना जाते थे। नेक्स्ट नंबर 12, विच इज़ द ओनली इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, एक कौन सा ओनली केवल एक इंसेक्ट है जो कि प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए, तो देखिए वो है बी, क्या कौन सा फूड वो प्रोड्यूस करता है,
हनी, यस, हम लोग हनी खाते हैं ना, सभी को अच्छा लगता है, तो वो बीज है, वो एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए फूड प्रोड्यूस करता है. Okay students, I hope students you understood this work. Now you will do this work in your GK book, page number 62 and 64. Okay, bye bye students.